because there have been recent reports about rise in the violent crimes, particularly murders, in the state of Punjab. So, about that, I would like to mention that this year, 2022, we had about 100 days till yesterday. There have been 158 murders in the state. 158 ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਮੰਥਲੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰੀਬ 50 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਮਰਡਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ 2020 ਤੇ 2021 ਨਾਲ, ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 724 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਰਡਰ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 757 ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗੇਨ 65 ਐਵਰੀ ਮੰਥ। तो अगर ਅਸੀਂ देखिए मंथली एवरेज 65, 60 और 50, तो एक कल तक जो क्राइम डेटा बड़ा क्लियर कहता है कि दिस ट्रेंड इज नॉट इंक्रीजिंग, रादर ये मार्जिनली डिक्रीज होया है, नंबर 1। बट दिस इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। सानू इस मर्डर रेट ਨੂੰ ਹੋਰ कम लेके आना है और इस दे विच तुहाडे राही मैं लोकां दा भी कोऑपरेशन सॉलिसिट करता हाँ। एक तो यह है, 2 पॉइंट है। एक तो यह है कि जेड़ा लाइसेंस्ड वेपन है वो प्रोटेक्शन वास्ते है, वो जदों पर्सनल राइवलरी या जो केस होंगे हैं उस दे विच जदों इस्तेमाल होता है तो लाइसेंस वेपन नू प्रोटेक्शन वास्ते इस्तेमाल करन, क्राइम करने वास्ते नहीं। और दूसरा यह है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, पर्सनल राइवलरी होती है, लैंड डिस्प्यूट होता है, होर कई होंगे हैं, तो उस दे विच कोशिश अपनी ये होनी चाहिए है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दी एक्सटेंट ऑफ मर्डर, जिहड़ी अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस होवे, कोर्ट हो, होर कोई महकमा हो, समाज के पतवंते हैं, इन्हां दे राहीं हल करने की कोशिश की जाए। अगर असी सारे रल मिल के कोशिश करिए तो पंजाब च मर्डर की रेट होर घट हो सकती है, बिकॉज एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट और साडे सारियां दा ये फर्ज है कि असी मिलके जो मर्डर रेट तो पंजाब च कम करिए। जिहड़ी गल करिए इस साल दे जिहड़े केसेस होए ने 158, इस दे विचों गैंगस्टर वालों, क्योंकि गैंगस्टर की गल बार बार आ रही है, गैंगस्टर वालों जिहड़े होए ने या गैंगस्टर का इन्वॉल्वमेंट मार्जिनल भी हो सकता है, वो 6 केस ने। आउट ऑफ 158 6 केसां दे विच गैंगस्टर एंगल टोटल या मार्जिनल इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारे दे सारे केस जो दर्ज होए सी ब्लाइंड मर्डर सीगे। इस दे विच पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल तरीके नाल तफ्तीश करते हुए केसेस नू ट्रेस किया है और ये पता लग्या है कि किहड़े बंदे प्लानिंग दे विच इन्वॉल्व सीगे, किहड़ियां ने रैकी कीती सी, किहड़े आए सी, किहड़ियां ने गोली चलाई सी। 24 बंदे 24 एक्यूज इन 6 केसां दे विच अरेस्ट हो चुके हैं और इस दे नाल जो आर्म्स एम्यूनिशन है, 7 पिस्टल अते गड्डियां जिहड़ी इस्तेमाल हुई हैं, 7 गड्डियां भी बरामद हुई हैं। 7 पिस्टल, 7 व्हीकल्स, और ये तफ्तीश हले चल रही है और बाकी जिहड़े एक्यूज ने उन्हां दा दे वास्ते जिहड़ी पार्टियां लगी हुई हैं एंड वी विल गेट देम सून। इस दे अलावा जिहड़े सीरियस जो 158 दे विच असीं और सीरियस मर्डर करिए अदर दैन 6 गैंगस्टर क्राइम, 9 क्राइम जो असी सेंसेशनल कह सकते हैं जो कि नॉन गैंगस्टर टाइप सीगे, वो भी सारे ट्रेस हो गए हैं। उन्हां दे विच ज्यादातर फैमिली डिस्प्यूट, मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट, पर्सनल राइवलरी, इस तरह के एंगल इन्वॉल्व सीगे। इत्थे मैं एक गल होर कहना चाहांगा कि प्रिवेंशन एक पुलिस का बहुत बड़ा काम है कि असी क्राइम नूं होण नहीं देना। तो इस साल दे विच
ਐਟਲੀਸਟ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ किडनैपिंग हो सकती सी, और ये सारी गल फॉर ऑब्वियस रीजनस असी डिटेल इन्हां दी आइडेंटिटी वगैरह शेयर नहीं करना चाहांगे, पर 4 गैंगस्टर क्राइम, सीरियस क्राइम, मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम ये असी प्रिवेंट कीते। ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट ते जिहड़ी पंजाब पुलिस की कारगुजारी है, असी 545 गैंगस्टर्स ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ A, B, C ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 515 ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 30 ਹਾਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ हैं। बाकी ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं वो एक ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ है। तो ओवरऑल गैंगस्टर फ्रंट पे ये स्टेटस है। और दूजी गल, गैंगस्टर्स ਦੇ अगेंस्ट एक्शन ਨੂੰ इंटेंसीफाई करने वास्ते और एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स सीएम साहब ने बनाई है, AGTF एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, और उसके मुखी ADG प्रमोद वाहन जी है। इन्हां दी सीएम साहब नाल भी मीटिंग हुई है गैंगस्टर टास्क फोर्स की, एंड मैंडेट इन्हां नूं बड़ी क्लीयर, एक्सक्लूसिवली इन्होंने गैंगस्टर्स नूं डील करना है। गैंगस्टर क्राइम टास्क फोर्स अपनी होगी, प्लस सारे जिले और कमिश्नरेट का जो गैंगस्टर रिलेटेड काम है उसका सुपरविजन करेंगे। और जेडे इस फ्रंट पे इंटेंसीफाई एक्शन करके, इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके गैंगस्टर दे अगेंस्ट पुलिस एक्शन नूं होर सटीक अते पावरफुल बनाने। So this was the point which I wanted to make. Just summarize, मैं 3 पॉइंट करदा। पहली गल, मर्डर केसेस दे विच बाकी पिछले सालों नाल देखा जाए तो वाधा नहीं होया है, मार्जिनली नीचे आया है। इसनूं होर थल्ले ला सकते हैं असी, पुलिस, पब्लिक और सारे मिलके इनू थल्ले लाने की कोशिश कर सकते हैं। दूजी गल यह है, इस साल दे विच जिहड़े मर्डर होए हैं उसके 6 नूं असी गैंगस्टर रिलेटेड कह सकते हैं, और ये 6 के 6 केस ट्रेस हो चुके हैं। कौन इसके एक्यूज हैं वो पता लग चुके हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ अरेस्ट बाकी। और तीजी गल यह है कि प्रिवेंशन भी पुलिस ने किया है, और एटलीस्ट 4 केसेस दे विच गैंगस्टर क्राइम असी नहीं हो दिता। एंड लास्ट पॉइंट, इस काम को इंटेंसीफाई करने वास्ते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इन्होंने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिता है। जेलों के विचों नैटवर्क चलना और उस तो बाद इंटरनेशनल लेवल पे रेडिकल ग्रुप्स ना जिहड़ा होना, और बार बार जिहड़ी कंट्रैक्ट क्लीन्स हो रही ने, जां क्योंकि आम बंदा व्यापारी जिहड़ा लुधियाने का जां कोई होर अलग ला वो डरे हुए ने। इन्हां गैंगस्टर जिहड़ा सोशल मीडिया और जेलों विचों खास ऑपरेट हो रहा है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਪੈਸਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ और ਬਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ। देखो इस दे विच यह है कि गैंगस्टर ने जिहड़ा तरीका अपनाना है, असी उस दे मुताबिक जिहड़ी भी स्ट्रेटेजी की लोड़ होगी वो असी बनावांगे और कार्रवाई करांगे। हाँ, एक पॉइंट तुसी वधिया रेज किया, यूथ नूं ये एक मैसेज तुहाडे थ्रू जा सकता है कि ये जिहड़े गैंगस्टर कल्चर है, गैंगस्टर्स का जिहड़ा है, ये पंजाब दे ते देश दे कोई वास्ते कोई चंगा काम नहीं कर रहे, इन्हों फॉलो करने की लोड़ नहीं, और ये पंजाब और देश के विच नुकसान ही कर रहे हैं। ये मैसेज यूथ में जावे, चंगी गल है। बाकी जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक जो भी पुलिस का एक्शन चाहिए होगा, बंद हो गया, अच्छा चाहिए होगा वो असी जे जेल हो, पुलिस हो,
हाँ सोशल मीडिया हो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 100% ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 158 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਹੈ 158 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਕੈਸਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ 158 ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ 158 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਸੌਲਡ ਆਊਟ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨॉन ਗੈਂਗਸटर केस हैं उसਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ तो ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪੈਟੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚਾਂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ देखो मैं एक गल कहांगा आज ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ और अगर क्राइम हो गया है तो उसकी FIR दर्ज करना ये पुलिस का फर्ज है जिथे नहीं हो रहा है कंसर्न SSP कमिश्नर ऑफ पुलिस के नोटिस लेके आइए अदरवाइज असी बैठे थैंक यू